हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। तो बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि IBPS AFO की हमने सीरीज स्टार्ट करी है। सबसे पहले हमने लेक्चर किया था हॉर्टिकल्चर का, और आज हम करने जा रहे हैं एग्रोनॉमी के PYQ 2011 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हम पार्ट वाइज एग्रोनॉमी के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बिटन राइस इज ऑल्सो नोन एज। बिटन राइस यानी जिसे हम बोलते हैं पोहा, चिड़वा वगैरह बोलते हैं, वो जो राइस है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पफ्ड राइस बोलते हैं, म्यूटेंट राइस बोलते हैं, फ्लेक्ड राइस बोलते हैं, या हम पॉलिश्ड राइस बोलते हैं। तो उसे हम फ्लैटेंड राइस या फ्लेक्ड राइस बोलते हैं, बिटन राइस। क्लियर है? तो राइस स्वीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप रहती है हमारे IBPS AFO में। तो राइस की अगर हम बात करें तो राइस में एरिया और प्रोडक्शन वाइज हमारा जो इंडिया है वो लीड कर रहा है, और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? USA की है। और अगर हम बात करें इंडिया की कौन सी स्टेट है, तो इंडिया की स्टेट है वेस्ट बंगाल, जो एरिया और प्रोडक्शन वाइज लीड कर रही है। और अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की तो वो है पंजाब। पंजाब की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम एरिया और प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो कौन सी स्टेट है? वेस्ट बंगाल। जो राइस है, इसका जो प्रोटीन है उसे हम क्या बोलते हैं? राइजिन बोलते हैं। और इसके जो ग्रेन है उसमें लाइसिन का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी, राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। चलिएगा, सीड ऑफ राइस। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी राइस पे आ गया। तो सीड ऑफ राइस, राइस के सीड को हम क्या बोलते हैं? तो राइस के सीड को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर A, कैरोप्सिस बोलते हैं। बेरी और ड्रूप तो वैसे भी हम फ्रूट के क्रॉप में ही बात करते हैं इनकी। चलो, द क्रॉप ग्रोन फॉर ग्रेन, ग्रीन मैन्योर एंड फॉडर पर्पस, यानी कि कौन सी क्रॉप है जो एज अ ग्रीन मैन्योर और एज अ फॉडर पर्पस यूज होती है? तो वो क्रॉप है काउपी, ऑप्शन नंबर A। इंटरक्रॉपिंग के लिए भी हम यूज करते हैं इस क्रॉप को। ठीक है, रोटेशंस में भी हम इसे यूज करते हैं इस क्रॉप को। ठीक है, एज अ ग्रीन मैन्योर भी यूज होती है, एज अ फॉडर पर्पस भी यूज होती है। चलो, cereals are deficient in lysine methionine, rich in lysine and methionine, rich in lysine and deficient in methionine, और deficient in lysine और rich in methionine। तो जो cereals हैं that are deficient in lysine and rich in methionine, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल पूछा है, सेंट्रल का नहीं पूछा। तो अगर वो पूछे इंटरनेशनल तो वो तो है लॉस बेनोस, यानी कि फिलीपींस में है। क्लियर है? अगर वो पूछते सेंट्रल, अगर वो सेंट्रल का पूछते, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो कहाँ है? वो है कटक, उड़ीसा। कहाँ है? कटक में, उड़ीसा में है। क्लियर है जी? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर। इसमें से एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर A, अमोनियम नाइट्रेट। देखो, अमोनियम नाइट्रेट बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। क्लियर है? इसमें आधी मात्रा नाइट्रेट की होती है और आधी मात्रा अमोनियम में होती है। प्लस इसमें 33% नाइट्रोजन होता है अमोनियम नाइट्रेट में। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं कि SSP है, उसमें सल्फर का कंटेंट कितना है, उसमें फॉस्फोरस का कंटेंट कितना है। ठीक है, SSP के अलावा DSP है, DSP में कंटेंट कितना है, TSP में कंटेंट कितना है, कैन है जिसे हम सोना बोलते हैं, फर्टिलाइजर किसान खाद बोलते हैं, उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट कितना रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए किसमें कितना कंटेंट कौन से फर्टिलाइजर का रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बोटेनिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट। अब उन्होंने बोटेनिकल नेम पूछा है पर्ल मिलेट का, बाजरे का बोटेनिकल नेम पूछा है। तो इसमें जो जीनस रहता है वो पेनिसेटम रहता है। ठीक है, तो बस फिर ऑप्शन A आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पेनिसेटम टाइफाइड्स इसका आंसर रहता है। जी मेज, ये मेज का है। एविना सेटिवा, ये वाइल्ड ओट्स का है। तो बच्चे आप बताइए मुझे कि राइस का कौन सा है बोटेनिकल नेम? बहुत ज़्यादा सिंपल है राइस का, ओराइजा सेटिवा। वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, मेज का जी मेज। सभी के तुम्हें बोटेनिकल नेम याद होने चाहिए। कॉटन में गसोपियम स्पीशीज, सभी के तुमने याद करने ही करने हैं। क्लियर है? चलो, एरिया हो गया, प्रोडक्शन होगी क्रॉप्स की, ओरिजिन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस, ऑयल कंटेंट कितना है, प्रोटीन कंटेंट कितना है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है,
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पी सीड्स विल जर्मिनेट बेस्ट इफ सोक्ड इन जार कंटेनिंग। देखो, फॉर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, एयर का होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉक्ड इन जार, मॉइस्चर कंटेंट तो है ही है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर सी, जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड टाइप्स डिजर्व स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ये इरिगेशन वहाँ इरिगेशन हम यूज़ करते हैं जहाँ हमारी जो लैंड है वो अनइवन हो, अनरिलेटेड लैंड हो, वहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रोसेस दिया जाता है। ठीक है, तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है तो अनइवन लैंड है, यानी कि जो हमारी लैंड है वो हिली एरियाज, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, लैंड टाइप्स ऑफ हिली एरियाज। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है ये सूटेबल होती है बेसिकली सैंडी सॉइल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है सैंडी सॉइल। ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनरिलेटेड जो है तुम्हारी टोपोग्राफी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो वाटर है उसकी सेविंग भी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा फ्लड इरिगेशन हम दे रहे हैं, फुहारों के थ्रू हमें पानी मिलना है, उतना ही पानी जितना हमें चाहिए उतना ही पानी हमें आएगा। ठीक है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन इज यूज्ड वेयर लैंड इज अनरिलेटेड, हिली एरियाज में ये जो प्रोसेस है वो यूज होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन इज सुटेबल फॉर वीट कल्टीवेशन। तो वीट कल्टीवेशन के लिए कौन सा वेदर होना चाहिए, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना, गर्मी तो चाहिए ही नहीं ना वीट में, वीट तो सर्दियों की क्रॉप है ना। तो इसमें जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए और रेनफॉल भी मॉडरेट होनी चाहिए। तो अगर मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए तो 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर हम बात करें रेनफॉल की तो 550 टू 650 mm रेनफॉल होनी चाहिए, और जो पीएच है वो 6 टू 7.5 पीएच होनी चाहिए। ठीक है, वीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है वीट भी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन बराक वैली। तो बेसिकली ये माइनर क्रॉप है बट इट इज़ ग्रोन मेनली इन बराक वैली। जूट की हम बात कर रहे हैं, जूट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इट इज़ अ फाइबर क्रॉप, ये फाइबर क्रॉप है जूट। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन मैंने देखा था जब एनालिसिस किया था क्वेश्चंस का, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, कौन सी क्रॉप फाइबर क्रॉप है, कौन सी खरीफ क्रॉप है, कौन सी रबी क्रॉप है ना। तो जो जूट है वो फाइबर क्रॉप है, इट इज़ अ फाइबर क्रॉप। इंडिया हमारा एरिया और प्रोडक्शन में सबसे आगे है जूट में। ठीक है, और इंडिया की कौन सी स्टेट है ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंडिया की स्टेट है वेस्ट बंगाल। एरिया प्रोडक्शन वाइज वेस्ट बंगाल सबसे आगे है। ठीक है, अच्छा इसका सीड रेट भी पूछा जाता है, 6 to 8 kg पर हेक्टेयर, 2.5 किलो का जो है 2.5 एकड़ का जो सीड रेट है वो 6 to 8 kg है। ठीक है, और इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिंग, रेटिंग बोलते हैं, रेटिंग, जूट में प्रोसेस है रेटिंग, उसे हम रेटिंग बोलते हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि उस रेटिंग के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाते हैं, 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए रेटिंग के लिए। ठीक है, तो जूट जो है अच्छे से करके जाना, क्रॉप बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, चाहे माइनर है बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द अप्रॉक्सीमेट जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया 2013 की वो बात कर रहे हैं। तो 2013 में कितना एरिया था, वो था 32 लाख मीटर स्क्वायर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, 32 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स फिलिंग ऑफ लैंड। तो फिलिंग ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है, यानी कि लैंड को ड्रेन करना अच्छे से। ड्रेनिंग ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है, फिलिंग ऑफ लैंड। चलो, वॉलेटिलाइजेशन ऑफ अमोनिया इन सॉइल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आएगा इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट, इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, ऑप्शन नंबर ई।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजर्व ड्रिप इरिगेशन? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ड्रिप इरिगेशन के बारे में। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस इजराइल में हुआ था। ड्रिप इरिगेशन इजराइल में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन वहीं सूटेबल है, एक तो वहाँ जहाँ पानी की कमी हो, ठीक है। इसमें वाटर की सेविंग बहुत ज़्यादा रहती है, अराउंड 50 to 70% जो वाटर है वो सेव होता है ड्रिप इरिगेशन में, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम ड्रिप के थ्रू हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मेनली ग्रीन हाउस के लिए यूज़ करी जाती है, ड्रिप इरिगेशन मेथड है। वाइड स्पेस क्रॉप के लिए, ऑर्चर्ड के लिए ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा सूटेबल है, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन में बेसिकली वाटर सेव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देखो फ्लड इरिगेशन में क्या होता है, पानी को खुला छोड़ दिया, ठीक है, बट वो राइस के लिए सूटेबल है क्योंकि राइस को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। ड्रिप इरिगेशन उस क्रॉप्स के लिए सूटेबल है जिनको पानी कम चाहिए, ठीक है। अब अगर हम राइस के लिए ड्रिप इरिगेशन लगा देंगे सिस्टम तो ये सूटेबल नहीं है क्योंकि राइस को वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो ड्रिप इरिगेशन है वो कौन से रीजन के लिए अच्छा सूटेबल है, वो है कॉटन सॉइल रीजन में ये क्या है, सूटेबल है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आएगी कॉटन सॉइल रीजन। चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली डाइजेस्टिव प्रोटीन क्रॉप? इसमें से कौन सी है हाईली डाइजेस्टिव प्रोटीन क्रॉप? ठीक है, मेज है, कॉटन है, पैडी है, वीट है या पल्सीज है? तो इसमें ऑप्शन क्या आएगी, डी ऑप्शन, वीट, ठीक है जी। अगर हम बात करें वीट की तो वीट में एरिया और प्रोडक्शन वाइज कौन सी स्टेट आ गया, यूपी। राइस में कौन सी थी, वेस्ट बंगाल। वीट में कौन सी है, यूपी है। और एरिया और प्रोडक्शन वाइज अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की तो वो कौन सी स्टेट आ गया है, पंजाब आ गया है प्रोडक्टिविटी में। हाँ जी, तो बताओ वीट का ओरिजिन क्या है, ये है साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ड्वार्फ जीन पाया जाता है, तो वो कौन सा जीन है, ड्वार्फ जीन, नोरिन 10, नोरिन 10, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीट में क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आ गया ना वही क्वेश्चन, इसमें से कौन सी फाइबर क्रॉप नहीं है, आ गया ना क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको यही बोल रही थी, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि ये बेसिक क्वेश्चन उनको भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से फाइबर क्रॉप कौन सी नहीं है, नॉट पूछा है। जूट भी फाइबर क्रॉप है, बैम्बू भी फाइबर क्रॉप है, कॉटन भी है, तो जो पैडी है वो फाइबर क्रॉप नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो, regions with an annual mean temperature of more than 24 degrees Celsius falls under which zone? Alpine zone, subtropical zone, tundra zone या tropical या none of these? अल्पाइन जोन तो वो एरिया है, ये जो माउंटेन एरिया, यूरोप वाला सारा एरिया है, उसे बोलते हैं अल्पाइन जोन। वहाँ टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा ही जाता ही नहीं है 24, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। टुंड्रा रीजन, ये कोल्ड रीजन है, यहाँ तो माइनस में टेम्परेचर होता है, 24 34 माइनस में रहता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। उन्होंने क्या पूछा है, मोर देन 24 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन क्या आएगी, ट्रॉपिकल, ऑप्शन नंबर डी। ट्रॉपिकल टेम्परेचर रहता है मोर देन 24 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम सब ट्रॉपिकल की बात करें, ये बहुत ज़्यादा हमारा जो एरिया है, ये जो एरिया रहता है ना अबोर फाजिल्का वाला जो सारा एरिया है, ये एरिया सब ट्रॉपिकल के अंदर कंसीडर होता है, ठीक है। इन जूट ग्रोइंग एरियाज द यूजुअल अल्टरनेट क्रॉप इज, रोटेशन पूछिए सिंपल, तो हमें पता ही है जूट का पैडी के साथ रोटेशन रहता है। अल्टरनेट क्रॉप हम कौन सी लगाते हैं, पैडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट will be the cropping intensity if two crops are grown on the same land in a year? तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी रहेगी बताओ, 20%, 50%, 100%, 200% और 300%। टू क्रॉप्स इन अ सेम ईयर, तो 2 एज पर फॉर्मूला 2/1 इंटू
200, तो कितनी रहेगी 200% रहेगी। क्यों? क्योंकि ईयर एक ही है तो 1 आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ क्रॉप्स ऊपर रहती है तो इंटू 100, यही फॉर्मूला है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। तो 2/1 इंटू 100 दैट इज 200%। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी, इसमें से एग्रोनॉमी का पार्ट कौन सा नहीं है, नहीं पूछे उन्होंने। सॉइल तो हम प्रिपेयर करते ही हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बिल्कुल, प्लांट न्यूट्रिशन बिल्कुल चाहिए, इंटरक्रॉपिंग बिल्कुल है, बट शीप रेजिंग इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी। तो ऑप्शन क्या आएगी? ऑप्शन नंबर, कहाँ गया, तो ऑप्शन क्या आएगी? ऑप्शन नंबर ई, शीप रेजिंग प्लानिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली, इसमें से इको फ्रेंडली कौन सी है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, कल्टीवेशन, लैंड फार्मिंग या हाउस फार्मिंग? तो सिंपल सी बात है, ये कौन सी है इको फ्रेंडली? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ए ऑप्शन। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा लीड कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हमारे इंडिया में? प्लीज़ कमेंट करके बताओ कौन सी स्टेट है हमारे इंडिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर लीड कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आफ्टर द लैंड एंड वाटर, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में लैंड और वाटर के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स है? एग्रीकल्चर लोन बिल्कुल भी नहीं, ये तो सबसे पहले चाहिए होता है, बिल्कुल भी नहीं। एनवायरनमेंट सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं। हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई। देखो कैसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर तुम्हारा का बेसिक क्लियर है तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी एएफओ में। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स क्रॉपिंग मोर इंटेंसिव, इसमें से जो हमारी क्रॉपिंग है वो सबसे ज़्यादा इंटेंसिव होती है किसके कारण? यूज़ ऑफ इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर और यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और हाई यील्डिंग वैरायटीज़। तो इसकी ऑप्शन क्या रहेगी? इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द मॉनसून फर्स्ट, तो सबसे पहले जो हमारा मॉनसून है, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि सबसे पहले जो हमारा मॉनसून है ये केरल वाली साइड पहुंचता है, साउथ वेस्ट वाली साइड पहुंचता है, ठीक है। तो 1 जून ये डेट रहती है, 1 जून साउथ वेस्ट मॉनसून जो केरल वाली साइड पहुंचता है, कोस्टल रीजन ऑफ केरला, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मानसून सबसे पहले 1 जून को, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो 1 जून को केरल वाली साइड पहुंचता है। द डेप्थ ऑफ सीडलिंग इन वीट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड रहता है? सीडलिंग की जो डेप्थ है, लेंथ ऑफ क्लेप्टल, मेसोकाटाइल, रेडिकल या बोथ बी एंड सी। तो इसमें भी तो बहुत बारी पढ़ चुके हैं हम, है ना, बहुत बारी हमें याद भी है, रट्टा भी हमने मारा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगी? ऑप्शन नंबर ए, लेंथ ऑफ क्लेप्टल, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम्स में आ भी चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। सॉइल मल्च इज यूजफुल इन, तो जो सॉइल मल्च है वो किस में यूजफुल है? रिमूविंग वेट्स बिल्कुल भी नहीं, इम्प्रूविंग ड्रेनेज बिल्कुल भी नहीं, इम्प्रूविंग इरिगेशन। यूजफुल इन पूछे तो ये इवेपोरेशन लॉस को कम करता है, ऑप्शन नंबर डी, मिनिमाइज द इवेपोरेशन लॉसेस, सॉइल मल्च। अच्छे से पढ़ के जाना, मल्चिंग भी देखो क्वेश्चन आ रखा है। विच फूड इज डेजिग्नेटेड एज बोनलेस मीट, किसे बोलते हैं बोनलेस मीट? तो ये हम बोलते हैं सोयाबीन को, सोयाबीन को हम बोलते हैं बोनलेस मीट। अच्छा, अब सोयाबीन में क्वेश्चन क्या आता है कि सोयाबीन में प्रोटीन कंटेंट कितना है? तो सोयाबीन में 42% रहता है प्रोटीन और 20% क्या रहता है? ऑयल रहता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऑयल 42 पे मार्क कर देते हैं और प्रोटीन 20% पे मार्क कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना। सोयाबीन में 42% प्रोटीन रहता है और 20% ऑयल का कंटेंट रहता है। और अगर वो पूछ ले कि सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट कौन सी क्रॉप में रहता है, तो वो रहता है कोकोनट में। वो किस में रहता है? कोकोनट में रहता है। सबसे ज़्यादा जो ऑयल कंटेंट है वो कोकोनट में रहता है, अराउंड 60%। क्लियर है? चलो, द एटमोस्फेरिक लेयर नियरेस्ट टू अर्थ सरफेस, लेयर्स पढ़ते हैं हम एटमोस्फेयर की।
फर्स्ट लेयर कौन सी है हमारी? ट्रोपोस्फियर। फिर कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फियर। आफ्टर दैट मीजोस्फियर। फिर कौन सी है? थर्मोस्फियर। तो कौन सी हुई नियरेस्ट? नियरेस्ट तो फिर हमारी ट्रोपोस्फियर ही हुई ना। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एटमोस्फियर की ये लेयर्स हैं हमारी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट पूछिए तो नियरेस्ट कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, जिसकी जो हाइट है वो 8 to 18 किलोमीटर तक रहती है। ओके, चलो। लीफलेस वैरायटी ऑफ टी। ओके, तो इसमें से पी की लीफलेस वैरायटी कौन सी है? तो पी की जो लीफलेस वैरायटी है वो है अपर्णा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिएगा, द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। तो टी प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है? हमें पता ही है ये कौन सी है, हमारी असम है, ठीक है। लार्जेस्ट जो है टी प्रोड्यूसर। तो इसमें क्वेश्चन एक आता है कि टी में ना सबसे ज़्यादा क्या करी जाती है? प्रूनिंग करी जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है प्रूनिंग के रिलेटेड। तो टी में जो है वो प्रूनिंग बहुत ज़्यादा करी जाती है। प्रूनिंग बेसिकली क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अच्छे से हो जाए, हमें यील्ड अच्छे से मिले, उसके लिए हम प्रूनिंग करते हैं। अगर हम बात करें ट्रेनिंग की तो इनिशियल ईयर्स में जैसे 3 to 5 ईयर्स में वो होती है हमारी ट्रेनिंग, और उसके बाद अगर हम अपने प्लांट्स को अच्छे से ट्रेन कर देते हैं तो आफ्टर दैट हम उसकी प्रूनिंग करते हैं फॉर फर्दर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, फ्रूट्स की क्वालिटी अच्छी मिले, हमें बेसिकली हमें यील्ड अच्छी मिले, ज़्यादा यील्ड मिले, तो हम प्रूनिंग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इंडोगैनेटिक प्लेन्स राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम कवर्स अबाउट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 2014 की वो बात कर रहे हैं, तो कितना होना चाहिए इसमें? फिलहाल आपने रिसेंट ही याद करना है, 2024 का ही डाटा याद करना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो इसमें 2014 का पूछ रखा है, तो इसमें 10 mH ही है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। डेंसेट पार्ट ऑफ एटमोसफियर स्ट्रेटा। तो अभी हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी ना कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो लेयर है सबसे नियरेस्ट कौन सी है? सबसे नियरेस्ट ट्रोपोस्फेयर है, तो वही लेयर हमारी डेंसेट रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगी, ट्रोपोस्फेयर। लोएस्ट लेयर है हमारी, 8 to 18 किलोमीटर तक की हाइट है। उसके बाद वाली स्ट्रेटोस्फेयर है जो हमें बचाती है ओजोन लेयर से। उसके बाद कौन सी है? मीजोस्फेयर है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी है? थर्मोस्फेयर है, ठीक है, आयनोस्फेयर। चलिएगा, विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कौन सी क्रॉप को वाइट गोल्ड बोला जाता है? तो कॉटन को, ऑप्शन नंबर ए, कॉटन को वाइट गोल्ड बोला जाता है। कॉटन यानी कि गॉसिपियम स्पीशीज, यानी कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है? गॉसिपियम स्पीशीज है, ठीक है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो हमारा जो इंडिया है वो एरिया वाइज आ गया है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना में प्रोडक्शन वाइज चाइना लीड कर रहा है। और इंडिया की कौन सी स्टेट? महाराष्ट्र लीड कर रही है कॉटन में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉटन भी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मो इनसेंसिटिव। इसमें से कौन सी क्रॉप है वो जो थर्मो सेंसिटिव है? हाँ जी, बताओ। सॉरगम, पैडी, सनफ्लावर या वीट। तो इसमें कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, सनफ्लावर जो है वो थर्मो इनसेंसिटिव है। चलो, कंट्री हैविंग मैक्सिमम एरिया ऑफ हाइब्रिड राइस। हाँ जी, हाइब्रिड राइस का सबसे ज़्यादा एरिया कौन सी कंट्री? एरिया है, ठीक है, एरिया। कंट्री हैविंग द मैक्सिमम एरिया ऑफ हाइब्रिड राइस, तो वो कौन सी कंट्री है? वो है चाइना। कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, चाइना। देखो कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, एरिया वाइज पूछ रखा है ना। कोई क्रॉप है उसमें कुछ फीचर्स हैं उसका पूछ रखा है, एरिया वाइज पूछ रखा है, ऑयल कंटेंट वगैरह पूछ रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिक आ रखे हैं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रखे। चलो, द ग्राउंड वाटर टेबल इज मेजर बाय। तो अब देखो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट पूछ रखे हैं। ग्राउंड वाटर टेबल को हम किससे मेजर करते हैं? इसलिए हम मेजर करते हैं पीजियोमीटर से। सॉइल की टेंशन को टेंशियोमीटर से, ठीक है। सॉइल वाटर पोटेंशियल प्रेशर प्लेट से, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, ओके। मेजरमेंट्स तुमने याद रखने हैं सारे। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस। पहले हमने क्वेश्चन क्या किया था? राइस के सीड्स को क्या बोलते हैं। अब उन्होंने क्या पूछा है? राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं। तो राइस के इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं पेनिकल,
ठीक है। वीट के इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं ईयर या स्पाइक। ओके, वीट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, ईयर या स्पाइक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ओरिजिन पे आ गया ना क्वेश्चन। अभी हम मैंने बात कर रही थी कि क्वेश्चन ऐसे ही आ रखे हैं, ओरिजिन पे आ रखे हैं, ठीक है, उनके बोटेनिकल नेम पे आ रखे हैं। तो सोयाबीन का उन्होंने ओरिजिन पूछा है, तो सोयाबीन का क्या है ओरिजिन, बताओ। सोयाबीन का ओरिजिन है चाइना, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, मेज का इंपॉर्टेंट है। मेज का क्या ओरिजिन है, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको किसी और का भी है, बताओ। मैक्सिको किसी और का भी ओरिजिन है, तो मैक्सिको है तंबाकू का, टबैको का भी मैक्सिको ही है। ठीक है, वीट का क्या था, साउथ वेस्ट एशिया। ओके, तो सभी के तुम्हें ओरिजिन याद होने चाहिए। चलो, फोटो पीरियोडिकली राइस इज, यानी कि जो राइस है वो क्या है, शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है या डे न्यूट्रल है। तो जो राइस है वो शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, तो लॉन्ग डे, जो वीट है वो लॉन्ग डे प्लांट है, ये भी याद रखना है। ओके, चलो, एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेशन इज जनरली फाउंड इन, ठीक है, ये कंटेमिनेशन जो है वो किस में पाई जाती है, यानी कि जो कर्नल्स हैं उनमें बिटरनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, ये किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ग्राउंडनट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। चलो, द फर्स्ट मेज हाइब्रिड इन इंडिया वाज, मेज का पहला हाइब्रिड पूछा है, गंगा 101, विजय, विक्रम, किसान। तो जो मेज का फर्स्ट मेज हाइब्रिड उन्होंने इंडिया का पूछा है, तो वो कौन सा है, वो है गंगा 101, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, गंगा 101। और बताओ, कोई याद है तो मेज में हाइब्रिड्स कौन कौन से हैं, गंगा 101 के साथ साथ गंगा 1 भी है, डेक्कन भी है, लिख लो यहाँ, डेक्कन, गंगा 1। ठीक है, उन्होंने क्या पूछे थे, फर्स्ट मेज हाइब्रिड। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए रिलीज कब हुआ। ये रिलीज हुआ था 1961 में, 1961 में रिलीज हुआ था। ये हमारे डबल क्रॉस हाइब्रिड्स हैं जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछ रखा है, फर्स्ट मेज हाइब्रिड इन इंडिया। ये जो जितने भी हाइब्रिड्स हैं ये डबल क्रॉस हाइब्रिड्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं, वो है गंगा 101, एक तो ये हो गया, एक है गंगा 1, एक है डेक्कन, और एक है रंजीत। ये जो चार हैं ये डबल क्रॉस हाइब्रिड्स हैं जो 1961 में रिलीज हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें टॉप क्रॉस भी कई बार पूछ लेते हैं कि टॉप क्रॉस वैरायटी कौन सी है, तो वो है गंगा 2, गंगा 2 है। ठीक है, टॉप क्रॉस गंगा 2 है, फर्स्ट मेज हाइब्रिड गंगा 1 है, गंगा 2 और हाई स्टार्च, गंगा 2 और हाई स्टार्च। क्लियर है, चलो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन इन इंडिया एंड विच स्टेट। तो शुगर केन के अंदर जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है वो कौन सी स्टेट की है, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो शुगर केन के अंदर जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है वो कौन सी है, तमिलनाडु। कौन सी स्टेट है, तमिलनाडु। उन्होंने प्रोडक्टिविटी पूछी है मैक्सिमम, अगर वो पूछते एरिया प्रोडक्शन वाइज तो वो कौन सी है, यूपी है। एरिया प्रोडक्शन वाइज यूपी है, प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु की है। अगर वो इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में पूछ लें एरिया वाइज, तो पूरे इंडिया, सॉरी पूरे वर्ल्ड की अगर वो बात करें तो हमारा इंडिया एरिया वाइज आ गया है, एरिया वाइज इंडिया आ गया है। अगर वो पूछ ले प्रोडक्शन वाइज तो प्रोडक्शन वाइज हमारा ब्राज़ील है। और अगर वो पूछ लें प्रोडक्टिविटी तो पूरे वर्ल्ड में पेरू की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है शुगर केन की। ठीक है, और इंडिया में कौन सी स्टेट है, यूपी, एरिया वाइज भी और प्रोडक्शन वाइज भी, और प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया मैक्सिमम एरिया अंडर वीट इज ऑक्यूपाइड बाय विच स्पीशीज। तो वीट के अंदर मैक्सिमम एरिया कौन सी स्पीशीज का है, देखो ये क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, कौन सी स्पीशीज का एरिया कितना है। ठीक है, तो वीट के अंदर अगर हम बात करें वीट में तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है अराउंड 87% एरिया जो है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम का।
87% एरिया है। ठीक है, ड्यूरम वीट जिसे हम मैक्रोनी वीट भी बोलते हैं उसका 12% एरिया है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें याद रखनी है, तुमने पता होनी चाहिए तुम्हें। चलो, द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड मस्टर्ड टाइप इन इंडिया, तो हमारे इंडिया में मोस्ट कल्टिवेट कौन सी करी जाती है? वो करी जाती है इंडियन मस्टर्ड। इंडियन मस्टर्ड करी जाती है हमारे इंडिया में, सबसे ज़्यादा जो ग्रो करी जाती है मस्टर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रॉप लॉगिंग इज डन इन, ये तो बहुत इजी है भाई, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि क्रॉप लॉगिंग किस में करी जाती है? कॉटन में, तंबाकू में, मेज़ में या शुगर केन के अंदर? तो बताओ किस में करी जाती है क्रॉप लॉगिंग? सबसे ज़्यादा ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था बताओ क्रॉप लॉगिंग का? ये जो कंसेप्ट है ये दिया था H.F. क्लेमेंट ने। ठीक है, H.F. क्लेमेंट ने ये कंसेप्ट दिया था शुगर केन के अंदर क्रॉप लॉगिंग का। तो ऑप्शन क्या आएगी? ऑप्शन नंबर डी। चलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, अब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट पूछा है राइस रिसर्च का, तो राइस रिसर्च का इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है हैदराबाद में। पहले हमने कौन सा किया था? इंटरनेशनल किया था। इंटरनेशनल कहाँ पर है? फिलीपींस में है। सेंट्रल कहाँ पर है? कत्तक में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ है? हैदराबाद में है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, यानी कि इसमें से कौन सी क्रॉप जो है वो खरीफ नहीं है? रबी का पूछे मतलब। पैडी, लिंसिड, ग्राउंडनट या मेज, तो इसमें से जो लिंसिड है वो खरीफ नहीं है। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर जिंक एप्लीकेशन? अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है जिंक एप्लीकेशन का। तो मूंग, पैडी, वीट या रेपसीड? तो देखा जाए तो पैडी के अंदर हम जिंक की एप्लीकेशन देते हैं, क्योंकि जो पैडी है उसमें खेरा डिजीज़ नर्सरी स्टेज में हमें देखने को मिलती है पैडी में। ठीक है, जो हमारे जो लीव्स हैं ऊपर वाली साइड रस्ट कलर के हो जाते हैं, रस्ट ब्राउनिश कलर हो जाता है। और इसमें और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे पहले किसने देखा था कि हाँ ये खेरा डिजीज़ है, ये जिंक की डेफिशिएंसी हो रखी है? वाई.एल. नैनी ने। वाई.एल. नैनी ने 1966 के अंदर ये चीज़ सबसे पहले ऑब्जर्व करी थी। तो उसके लिए हम किसकी स्प्रे करते हैं? इसमें हम स्प्रे करते हैं जिंक सल्फेट की स्प्रे करते हैं पैडी में। ठीक है, या फोलियर एप्लीकेशन दे देते हैं 0.5%, या हम स्प्रे कर देते हैं 5 kg नर्सरी स्टेज में। हमें जिंक की जो सिम्टम्स है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। टिप्स पे जो सिम्टम्स है वो सबसे पहले टिप्स पे शो होते हैं येलो, आफ्टर दैट जो हमारा प्लांट है वो ड्राई हो जाता है। चलो, द फर्टिलाइज़र ऑल्सो नोन एज सोना, हमने शायद पहले भी ये बात करी थी कि कौन से फर्टिलाइज़र को हम सोना बोलते हैं। तो ये हम बोलते हैं कैन को, यानी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम और क्या बोलते हैं? किसान खाद भी बोलते हैं। ठीक है, किसान खाद भी बोलते हैं। और इसमें 26% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, न्यूट्रल नेचर का होता है ये। चलो, इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट में तो हम सभी चीज़ें अप्लाई करते हैं ना। इंटीग्रेटेड पढ़ा था हमने, क्रॉस प्लांटिंग भी करते हैं, क्लोज प्लांटिंग भी, टिलेज ऑपरेशन भी, हर्बिसाइड भी, तो सभी ऑप्शन आएंगी ऑप्शन नंबर डी। चलो, क्रॉप रोटेशन इज सजेस्टेड अगेंस्ट, हम क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं? किसके अगेंस्ट? वाटर बॉर्न डिजीजेस, सॉइल बॉर्न डिजीजेस, एयर बॉर्न डिजीजेस, सीड बॉर्न डिजीजेस या एफिड बॉर्न डिजीजेस? तो हम करते हैं सॉइल बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, चलो, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज ओके। अभी हमने ये डिस्कस किया था स्प्रिंकलर इरिगेशन का, कि जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ हमारी जो लैंड है वो अनइवन लैंड हो। ठीक है, अनइवन लैंड हो, अनड्यूलेटेड लैंड हो, मैंने ये टर्म यूज़ करी थी। तो ऑप्शन में भी यही दे रखा है सेम, ऑप्शन नंबर सी, जहाँ हमारी जो सॉइल है वो अनड्यूलेटेड हो। ठीक है, चलो, ऑप्टिमम परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर द पैडी, यानी कि पैडी के लिए कितना मॉइस्चर होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज? स्टोरेज पर्पस के लिए पैडी में कितना मॉइस्चर होना चाहिए? तो पैडी में फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज मॉइस्चर कितना होना चाहिए? 12%। कितना होना चाहिए? 12% होना चाहिए। तो क्या आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वीट में स्टोरेज पर्पस के लिए कितना होना चाहिए स्टोरेज? प्लीज़ 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 बताओ। चलो,
कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना इसका आंसर। फ्लोरेस माइनर वीड इज़ एसोसिएटेड विद, ये तो बहुत इजी है, ये तो जो वीड है ये वीट में पाया जाता है, वीट में पाया जाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वीट क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो राइस है उसके हम सीड को क्रॉप्सिस बोलते हैं, ऐसे ही हम वीट के सीड को भी क्रॉप्सिस ही बोलते हैं, और इसकी इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं या स्पाइक बोलते हैं। ठीक है, अगर हम टेस्ट वेट की बात करें तो वीट का जो ग्रेन है, वीट का ग्रेन है उसका टेस्ट वेट होता है 40 ग्राम, और अगर हम बात करें फ्लोरेस माइनर इसका होता है सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम। ठीक है, चलो। पूसा सुगंध 5 इज अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, ये कौन सी क्रॉप की वैरायटी है पूसा सुगंध 5? मेज की, वीट की, पी की, मूंग की या पैडी की? हाँ जी बताओ ये कौन सी? तो ये है पैडी की वैरायटी है, पैडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, और ऑप्शन इसमें ना एक होता है कि क्वेश्चन बहुत आता है राइस का, कि राइस के फील्ड में एक गैस एमिट होती है, वो कौन सी गैस है? वो है मिथेन। कौन सी रिलीज होती है? मिथेन गैस रिलीज होती है राइस के फील्ड में। और इस राइस के लिए जो बेस्ट बायो फर्टिलाइजर है वो कौन सा है? अजोला, अजोला। ठीक है, अजोला। ओके, और इसका टेस्ट वेट बताओ, बासमती का टेस्ट वेट कितना है? इसका है 21 ग्राम, 21 ग्राम। बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना है? 21 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोटेशन ऑफ मेज, मूंग, वीट, द रोटेशन ऑफ मेज, पोटैटो, वीट, मूंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हाँ जी, तो ये कौन सी रोटेशन है? मेज, पोटैटो, वीट, मूंग। हाँ जी। मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग और नन ऑफ दीज। तो ये कौन सी है? रिले क्रॉपिंग है, यानी कि एक को हार्वेस्ट कर दिया, एक की सोइंग करवा दी, दूसरे को हार्वेस्ट कर दिया, पहले की सोइंग करवा दी। ठीक है, तो ये कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, रिले क्रॉपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, द कंपोनेंट ऑफ बायो फार्मिंग इज द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज। हाँ जी, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, इसमें तो हम सारे यूज़ करते हैं। बायो और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, बायो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को बिल्कुल शट डाउन कर देना है, और बाकी जो है ऑर्गेनिक मैन्योर है, बायो फर्टिलाइजर है, उनको हमने बढ़ावा देना है, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको बता रखा है ना, उसकी स्टेट मेंशन करोगे, हमारे इंडिया में कौन सी स्टेट है जो लीड कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, कमेंट करके बताना। उपास 120 कौन सी वैरायटी है? पीजन पी की, ग्राम की, वीट की, उड़द की या नन ऑफ दीज? हाँ जी बताओ, उपास 120, उपास 120 अर्ली वैरायटी है, किसकी है? पीजन पी की है। किसकी है? पीजन पी की, उपास 120। ठीक है, प्रभात हो गया, प्रभात 110, उपास 120, ये सारी पीजन पी की वैरायटी है। चलो, काबुली, चमत्कार एंड उदय आर द चिकपी वैरायटी, ये चिकपी की वैरायटी है। काबुली नाम से ही क्लियर हो गया है ना, ये चिकपी की ग्राम की वैरायटी है, छोले की वैरायटी है। तो ये पंजाब की है, राजस्थान की है, बिहार की है, हरियाणा की है या मध्य प्रदेश की है? तो ये जो है ये हरियाणा की वैरायटीज़ है। ठीक है, ये जो वैरायटीज़ है चिकपी की, ये हरियाणा की वैरायटीज़ हैं। ओके, क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी IBPS के रिगार्डिंग, या कोई भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलो, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन इंडिया? मैंने पहले भी कहा था कि पोटैटो क्रॉप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि पहले इन्होंने पूछ रखा था टाइम ऑफ प्लांटिंग क्या होता है पोटैटो का, है ना, पोटैटो की वैरायटीज़ के बारे में पूछ रखा था, ओरिजिन के बारे में पूछ रखा था, तो इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पूछ रखा था। अब उन्होंने क्या पूछा है? एरिया और प्रोडक्शन पूछा है। तो पोटैटो में जो एरिया एंड प्रोडक्शन है वो हमारी कौन सी स्टेट है? वो हमारी स्टेट है यूपी, यूपी। इसमें पोटैटो की वैरायटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी पोटैटो की वैरायटीज़ कुफरी से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, कुफरी से स्टार्ट होने वाली जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो सारी पोटैटो की ही हैं। एरिया प्रोडक्शन वाइज यूपी लीड कर रहा है पोटैटो में। ठीक है, पोटैटो, इसमें क्वेश्चन क्या आता है पोटैटो में?
कि पोटैटो की सीड प्लॉट टेक्निक किसने दी थी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर आता है डॉक्टर पुष्कर नाथ ने। इसमें और आता है क्वेश्चन ट्रू पोटैटो सीड किसने दिया था, वो दिया था रामानुजन ने। और पोटैटो का देखा जाए तो ओरिजिन पूछ लेते हैं, तो ओरिजिन क्या है, पेरू है, ठीक है। ये पेरेनियल क्रॉप है बट हम इसे एज एनुअल भी ट्रीट करते हैं। C3 है, शॉर्ट डे प्लांट है ना। अगर हम ट्यूबराइजेशन की तरफ से देखें ये शॉर्ट डे है, अगर हम फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लॉन्ग डे प्लांट है। तो सभी चीज़ें तुम्हें पोटैटो की याद होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ के जाना, पोटैटो क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, विच सीड रेट शुड बी अडॉप्ट फॉर मेज क्रॉप ग्रोन फॉर फॉडर पर्पस। फॉडर पर्पस के लिए कितना सीड रेट रहता है पर हेक्टेयर, तो ये रहता है 40 to 45 kg। वैसे 10 to 15 रहता है ना, 10 kg एकड़ की अगर हम बात करें तो, और फॉडर पर्पस के लिए 40 to 45 kg पर हेक्टेयर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल फॉर प्राइमरी टिलेज। इसमें से प्राइमरी टिलेज के लिए क्या यूजफुल है, हैरो, रोलर्स, प्लो, ट्रैक्टर या प्लैंक्स। तो प्राइमरी टिलेज इसमें से कौन सा है, बताओ, प्लो, ठीक है। बाकी सारे कौन से हैं, स्कैंट्री के अंदर आते हैं। द कन्वर्जन फैक्टर फॉर द, अच्छा, ऑर्गेनिक कार्बन टू ऑर्गेनिक मैटर, तो इसका क्या रहता है, इसका रहता है ऑर्गेनिक मैटर इज इक्वल टू टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, किसने कन्वर्ट करना है, 1.72, कितना है, 1.72 है कन्वर्जन फैक्टर। तो वही उन्होंने पूछा है कितना रहता है कन्वर्जन फैक्टर, कि अगर हमने ऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक मैटर में करना है तो ऑर्गेनिक मैटर इज इक्वल टू टोटल कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.72। तो ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। चलो, व्हेन सतराव न्यायिक अवार्ड इज गिवन बाय ICAR फॉर रिसर्च एप्लीकेशन। तो ये जो अवार्ड है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है, डेयरी फार्मिंग में, हॉर्टिकल्चर में, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, एक्वाकल्चर या पीसीकल्चर। तो बेसिकली ये दिया जाता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में दिया जाता है। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये था पार्ट 1। तो पार्ट 2 भी इसका जल्द ही अपलोड करूँगी मैं। तो किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो एग्रीकल्चर के रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो। और पार्ट 2 हम जल्दी इसका रिलीज़ करेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, एक्सटेंशन, सभी के जो जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट रहते हैं AFO मेंस के लिए, सभी हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करो।